एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है उसको रोक पाने में भारतीय जनता पार्टी क्यों हाफ जा रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली, अनुशासन की बात करने वाली, सुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, कैडर बेस कहलाने वाली पार्टी के अंदर जो झारखंड में होता हुआ दिखता है, जिस तरह से भगदड़ मची है उसको रोकने में भारतीय जनता पार्टी हाथ क्यों जा रही है। बताया तो जा रहा था कि जब प्रभारी बनाए गए थे शिवराज सिंह चौहान, केंद्र के कृषि मंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, एक एक्सपीरियंस होल्डर को जब लाया गया था तो साफ साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में पूरी तरह से बाजी अपने पास रखना चाहती है। उसके बाद जब सब प्रभारी बनाया गया हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, तो पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता पाने के लिए पूरी तरह से बेकरार जरूर है। और इसके बाद जो बात सामने आते चले जा रही है और इस सब बातों को देखने से स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी भगदड़ हो जाएगी, इतने लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, पार्टी के होश पट्टा हो गए, बड़े बड़े रणनीतिकार फेल होते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह जी का रणनीति भी झारखंड में फेल होते हुए दिखती है। राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ा हुआ है। तो चलिए पहले समझते चले जाइए कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हो गई और तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो लोग पार्टी में छोड़ते चले गए उसको मनाने की कवायद क्यों नहीं की गई। जब केदार हाजरा एमएलए चले गए, लुइस मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी में 34 साल सेवा देते हुए नजर आई थी वो चली गई, और तो और गणेश महली जी जो लगातार सरायकेला में पूरी तरह से चंपाई सोरेन को घेरते नजर आते थे और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के करप्शन पर लगातार प्रहार करते नजर आ रहे थे, सब कहां चले गए। और तो और जिस तरह से सरायकेला क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को अपने पाले में लेने का काम किया, उसके बाद तो मानो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन की बात कर लिया जाए तो उससे पूरी तरह से उबरना चाहते थे। वो भारतीय जनता पार्टी को सबक देना चाहते थे, लेकिन इस कदर सबक दे देंगे इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज को भी नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लड़ाई की बात कर लिया जाए तो बताया जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि तो उसी दिन लिखी गई थी जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का कमान दिया गया था। करीब 13 साल झारखंड विकास मोर्चा की राजनीति में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने में बाबूलाल मरांडी ने कोई कसर बाकी नहीं रखा। और याद कीजिए, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, खेती बाड़ी कर लूंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये तमाम चीजें झारखंड की जनता ने देखी। जब झारखंड प्रदेश की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में आ गई है, अंदर खाने की रिपोर्ट ये बताती है और राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में उसी दिन से गुटबाजी शुरू हो गई। एमके टाइम्स न्यूज इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जो बात समझ में आते चले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की रिपोर्ट देने वाले ये बताते हैं कि जिस तरह जेबीएम में कभी शामिल रहने वाले नेताओं को लोकसभा टिकट में तरजीह दी गई, वो इसी बात के इशारा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को टूटते हुए देखना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। ये तय हो गया कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के जो झगड़े हैं वो अब जिला में शिफ्ट होता हुआ दिखता है। याद कीजिए धनबाद जिले की उस घटना को जिसमें बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे, धनबाद के वर्तमान सांसद दुल्लू माते मौजूद थे और धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ साथ तमाम समर्पित कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और उस कार्यक्रम में सम्मान देने की बात हुई थी कार्यकर्ताओं को। और इस सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से जो नज़ारे पेश हुए, एक दूसरे पे गाली गलौज की जो बातें शुरू हुई और इसके बाद जो बात एक तरह से राज सिन्हा के खिलाफ में जो नारे लगाए जाने लगा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, वो किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है उसके कार्यकर्ता अपने ही विधायक के खिलाफ में क्या क्या करते हुए नजर आ रहे हैं और उधर से ही निकलते चले जाएंगे।
बैकमोड़ मंडल से ब्रजमोहन प्रसादी जी, पिंटू वर्मा जी, अमरकांत पांडे जी, मंजीत सिंह जी, आपसे आग्रह होगा कि इनका शांति बनाए रखें। हम सभी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सभी के ये केवल बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया जा रहा है जो टॉप 5 बूथ अध्यक्ष है। और सब कुछ बाबूलाल मरांडी के सामने हुआ। पार्टी ने एक शोकोज भी नहीं किया। और याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही जब राज सिन्हा को पार्टी ने इसलिए शोकोज कर दिया कि आरोप लगाया गया था कि वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते, उनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, और इसी को लेकर पार्टी ने उन्हें नोटिस तक थमा दिया। उनका जवाब दिया गया। अलबत्ता राज सिन्हा वर्तमान में फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं धनबाद विधानसभा के। तो वो पृष्ठभूमि का क्या हुआ जब बाबूलाल मरांडी के सामने एक विधायक का इस तरह से अपमान करने का काम हुआ, उसके बाद उनको शोकोज तो नहीं किया गया। तो क्या राज सिन्हा जी इसका षड्यंत्र का शिकार हो गए? उनके समर्थक और राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक जानबूझकर एक प्री प्लान था जिसके तहत पूरी तरह से राज सिन्हा को टारगेट किया जाना चाहिए था। और बात कर लिया जाए अगर धनबाद जिले की, तो वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष है उसकी कमेटी गठन के बाद जो बवाल पैदा हुआ वो तो कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। सरेआम एक दूसरे पर लाछन लगाया जाने लगा और जिला अध्यक्ष का कार्यक्रमों का बहिष्कार आज भी जारी है। और आज भी कई गुट आमने सामने होते हुए नजर आते हैं। अब चंद्रशेखर अग्रवाल को ही ले लीजिए। चंद्रशेखर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, मेयर बने, और मेयर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। वो किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है, बड़े पद भी हासिल किए। लेकिन आज उनका चर्चा कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में टिकट लेने की हो जाए तो समझा जा सकता है कि अंदर की नाराजगी, यानी राज सिन्हा को धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी बनाने के बाद अंदर खाने की लड़ाई किस कदर मौजूद है। साफ साफ खेमा एक दूसरे के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। गुटबाजी पूरी तरह से सक्रिय है। तभी तो सांसद ढुल्लू महतो, तारा देवी जो सिंदरी के प्रत्याशी है, उसके नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे और राज सिन्हा के कार्यक्रमों से दूरी बना लिए। और अंत में जाकर जब नॉमिनेशन हो गया तो जाकर फोटो सेशन किए, विक्ट्री का सीन बनाए। ये तमाम चीजों इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने की लड़ाई जो प्रदेश के ऊपर से चली थी, अब नीचे यूनिट में पेबस जरूर कर गई। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री BS संतोष जी का यह बयान आता है। अपने यूनिट्स को यह समझौता है और ये अपने यूनिट को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि हर रूठे को मनाने के लिए उनका घर चले जाए। तो रूठे को मनाने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नेताओं के बारे में स्पष्ट देखा जा सकता है जिनको टिकट झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिला, वो लोग धीरे धीरे मान मनोबल में आ गए। लेकिन बड़े पैमाने पे आज भी नेता बगावत के मूड में साफ साफ नजर आते हैं। तो कहा क्या जाए, अपने प्रदेश के अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं, प्रदेश की प्रभारी का नहीं सुन रहे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा को लोग सुन नहीं रहे, तो कहा क्या जाए। कोई किसी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। और तो और जिस तरह से मैया योजना का कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने एक नया अध्याय लिख दिया राजनीति में, उसकी काट तो वो खोज नहीं पा रहे हैं। ये तमाम मुद्दों के बीच जिस तरह से जो बात सामने आते चले जा रही है, मान मनोबल किए जा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं था। अनुशासन की बात करने वाली, कैडर की बात करने वाली पार्टी का आज हाल अंदर खाने की लड़ाई से पूरी तरह से ग्रस्त हो गई है। यानी उनकी आंतरिक लड़ाई अब प्रदेश से होते हुए जिले की तक पहुंची है, प्रखंडों तक पहुंची है और खेमेबाजी काफी होता हुआ दिखता है। तो हमारा ये न्यूज आपको कैसा लगा
अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।